आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बात पता चलूँ, जो लोग ये एंड्रॉयड वॉच और कैलकुलेटर विन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखने के बाद और प्लेलिस्ट देखने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ये इस चीज का ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट नहीं कहा हुआ, सिर्फ स्क्वायर कहा हुआ है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे 7 की पावर 2, तो इसका मतलब होता है ये 7 का स्क्वायर है, तो हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर को इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट लाइफ में 7 2 और 14 इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ 7 की पावर 3 होती तो 7 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता, 7 की पावर 4 होती तो 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करता। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 4 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करना। ये नहीं करना कि 7 2 और 14 करना। तो 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 7 7 आर 49। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कहा हुआ है, 9 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 9 का स्क्वायर का क्या मतलब होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और 9 9 आर 81 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहा गया है 10 का स्क्वायर फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर मीन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 10 आर क्या होता है 100। सेम इसी तरह पार्ट 4 में क्या कहा हुआ है, पार्ट 4 में हमें दिया हुआ है 13 मीन अब हमने 13 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो हमारा आंसर आ जाएगा 169। पार्ट 5 हमारा क्या है, पार्ट 5 में हमें कहा गया है 16 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 16 का स्क्वायर मीन 16 मल्टीप्लाई बाय 16 और 16 16 जरा होता है 256। नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट जो है वो, उसमें क्या कहा हुआ है, 6 पार्ट में हमें दिया हुआ 19। तो हमने 19 का स्क्वायर फाइंड करना है मीन 19 मल्टीप्लाई बाय 19। तो 19 19 361 होता है। अगर आपको कुछ स्टूडेंट को मसला आता है डायरेक्ट स्क्वायर फाइंड करना तो इस तरह भी कर सकते हैं, 19 मल्टीप्लाई 19 ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 7 हमारा दिया हुआ है। पार्ट 7 में हमें कहा हुआ है 30 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 30 का स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हमारा आ जाएगा। सेम इस तरह पार्ट 8 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 में हमें दिया हुआ है 100, तो हमने किसका स्क्वायर लेना है 100 का। तो 100 का स्क्वायर मीन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 मल्टीप्लाई करने का आसान सा तरीका, देखें कितने जीरो है, 4 1 2 3 4 और 1 को 1 से किया 1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारा 9 है। 9 पार्ट में हमें दिया हुआ है 150 से मल्टीप्लाई करना है हमने। तो 150 का स्क्वायर मतलब 150 मल्टीप्लाई 150। तो 150 को 115 से हम क्या करेंगे, 2 0 है, 2 0 लगा लिए और 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है 225। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9 का। 10 में हमें क्या कहा हुआ है 21 को मल्टीप्लाई करना है। तो 21 का स्क्वायर ले लेना है। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये होता है 441। नेक्स्ट पार्ट 11 हमें दिया हुआ है 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो मतलब 23 मल्टीप्लाई 23। तो 23 को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 23 का स्क्वायर होता है हमारे पास 529। तो 12 पार्ट हमारे पास लास्ट पार्ट दिया हुआ 25 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। 25 का स्क्वायर मीन 25 मल्टीप्लाई 25। तो 25 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर।
अब इसमें भी यही कहा गया स्केयर फाइंड करना है। पहले हमने सिंपल नंबर का फाइंड किया, क्वेश्चन नंबर 1 में आप फ्रिक्शन टर्म दी हुई है ओवर की टर्म, इसका हमने स्केयर फाइंड करना है। तो इसका क्या कर लेंगे, 2/3 का स्केयर हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली 2 का स्केयर ओवर 3 का स्केयर। 2 का स्केयर मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 का स्केयर मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2s आर 4 और 3 3s आर 9 आ जाएगा। सेम इसने पार्ट 2 में भी हमें कहा हुआ है 16/13 का स्केयर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 16 का स्केयर ओवर 13 का स्केयर। सेपरेटली हमने स्केयर लिख लिया, डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं अगर सेपरेट लिख लें जैसे आपको इजी लगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 और 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 16 मल्टीप्लाई 16 256 होता है और 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 होता है। पार्ट 3 में हम 9/16 का स्केयर लेंगे। 9/16 का स्केयर मीन 9 का स्केयर ओवर 16 का स्केयर। 9 मल्टीप्लाई बाय 9/16 मल्टीप्लाई बाय 16। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। पार्ट 4 अब हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है 7/23 का स्केयर मीन 7 का स्केयर ओवर 23 का स्केयर। 7 का स्केयर मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 23 का स्केयर मीन 23 मल्टीप्लाई बाय 23। 7 का स्केयर 49 आ जाएगा और 23 का स्केयर आ जाएगा 529। तो ये पार्ट 4 का हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ है 0.3 मीन 0.3 का स्केयर लेना है। तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। अक्सर स्टूडेंट को यहाँ मसला था पॉइंट में जब डेसिमल में वैल्यू आ जाए तो प्रॉब्लम आती है। तो आप वक्ती तौर पे समझ लें कि ये डेसिमल है ही नहीं। 3 मल्टीप्लाई 3 दिया 0.3 या 0.3 इस तरह लिख लें। 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मीन 3 मल्टीप्लाई 3 है। तो 3 3s आर 9 आता है, ठीक है। और 7 2 0 थे वो मैं एज इट इज़ लगाता हूँ, ये 2 0 एज इट इज़ आ रहे थे। अब कितने के बाद डेसिमल आ रहा है, एक ये वैल्यू, इसके बाद डेसिमल आ रहा है, एक ये मीन 2 वैल्यू, उसके बाद मैंने डेसिमल लगाना है। तो ये मैं यहाँ लगा लूँगा, मैंने जगह नहीं छोड़ी थी यहाँ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.09 ये आंसर आ जाएगा। तो आपको डेसिमल में इस तरह प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह ही 0.5 का स्केयर लेना है। तो 0.5 का स्केयर मीन 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो हम यही समझेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ जाएगा और 0 0 एज इट इज लगा लेंगे। तो कितने के बाद डेसिमल आ रहा है, 2 वैल्यू के बाद 1 और 2। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 7 हमारे पास दिया हुआ है। तो 0.07 का स्केयर हमने फाइंड करना है, जिसका मतलब है 0.07 मल्टीप्लाई 0.07। तो अब यहीं पे हम ये समझ लेंगे कि 7 और 7 दिया हुआ है। 7 7 आर 49 और ये जितने 0 साथ दिए होते हैं ये एज इट इज साथ लगा लेते हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, डेसिमल लगाने में आसानी होती है। तो अब यहाँ देखें 1 कितने डेसिमल के बाद पॉइंट आ रहा है, 1 2 3 और 4 दोनों को जो मल्टीप्लाई करें, अगर एक को मल्टीप्लाई करें तो एक के साथ हम काउंट करते हैं। अब दोनों वैल्यू हैं तो दोनों के साथ डेसिमल है तो दोनों के काउंट करेंगे। 1 2 3 4 वैल्यू के बाद डेसिमल हमने लगाना है 1 2 3 4। तो ये हमें मुश्किल नहीं होगी, आपको सिंपल इस तरह मल्टीप्लाई करें, काफ़ी लेंथी मेथड हो जाता है। तो इस तरह आपका ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। इस तरह 0.09 का स्केयर लेंगे तो इसका मतलब होगा 0.09 मल्टीप्लाई 0.09, 9 9 से 81 और ये 4 0 हैं तो ये 4 0 एज इट इज मैंने लगा लिया। अब देखते हैं कितने के बाद डेसिमल आ रहा है, 1 2 3 और 4 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 और 4 तो इस जगह पर डेसिमल लगा जाएगा हमारा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपको इतना लेंथी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है कैलकुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्केयर। हमने ये बताना है इनमें से कौन सा जो है वो हमारा परफेक्ट स्केयर है। 16 का हमने बताना है परफेक्ट स्केयर है या नहीं। तो 16 का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। तो 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 का स्केयर।
अब देखें परफेक्ट स्केयर का मतलब ये होता है कि दोनों के ऊपर जो जितनी वैल्यू आ रही हो सब के ऊपर स्केयर हो तो वो परफेक्ट स्केयर कहलाता है। तो देखें 2 के ऊपर भी स्केयर, इस 2 के ऊपर स्केयर, दोनों 2 के ऊपर स्केयर दिया है तो इसका मतलब है 16 जो है वो परफेक्ट स्केयर है। अगर सब के ऊपर स्केयर ना आए, जितनी वैल्यू आ रही हो तो वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। इस तरह सेकंड पार्ट में हमें 27 दिया हुआ है, तो 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास 3 का स्केयर बन रहा है और मल्टीप्लाई 3 बन रहा है। अब देखें यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है, इसके ऊपर दोनों वैल्यू के ऊपर स्केयर था, इसके ऊपर स्केयर आ रहा है, इसके ऊपर स्केयर नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, क्योंकि दोनों के ऊपर स्केयर नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे नॉट परफेक्ट स्केयर। 27 जो है वो नॉट परफेक्ट स्केयर है। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि अगर सारी वैल्यू, जितनी वैल्यू हमारी एलसीएम में आ रही है, अगर वो उनकी पावर स्केयर बन रही है तो परफेक्ट स्केयर, नहीं तो परफेक्ट स्केयर नहीं है। पार्ट 3 हमें दिया 48, इसका हमने बताना है परफेक्ट स्केयर है या नहीं। 48 का एलसीएम ले लेंगे, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 और 3 1s are 3। 48 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3। तो ये बनेगा 2 का स्केयर, पेयर पेयर बनाना है, 2 का स्केयर और 3। तो 48 जो है वो नॉट परफेक्ट स्केयर है, नॉट परफेक्ट स्केयर। वजह क्या है क्यों परफेक्ट स्केयर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास 3 के ऊपर पावर 2 नहीं, परफेक्ट नहीं बन रही स्केयर फॉर्म, तो इसलिए 48 जो है हमारा परफेक्ट स्केयर नहीं है। नेक्स्ट हमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में 121। इसको चेक करते हैं ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं। तो 121 11 के टेबल पर आता है, 11 11 121 और 11 1 11। तो 121 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 का स्केयर, तो इसका मतलब है 121 जो है वो परफेक्ट स्केयर है। तो ये हमारा पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 में हमारे पास 64 दिया हुआ है, तो 64 का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास 2 के टेबल पे, ये हमारा बड़े टेबल पे भी होता है डेकेटेड 64, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे टेबल से करेंगे। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are और 2 1s are 2। तो अब हमारे पास 64 का क्या बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, 2 3 4 5 और 6। अब इसके 1 2 3 पेयर बन रहे हैं, तो मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो 64 हमारा देखें सारों में पावर 2 फॉर्म आ रही है, परफेक्ट स्केयर बन रहा है। तो 64 हमारा क्या है, परफेक्ट स्केयर। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 6 है, उसमें 72 दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं। 2 3s are 6, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो 72 के 1 2 3, 3 टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 और 3 मल्टीप्लाई 3। अब एक ये पेयर बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो ये वाला जो है वो परफेक्ट स्केयर, मतलब 2 की पावर 2 नहीं बन रहा, इसका मतलब है 72 जो है हमारा नॉट परफेक्ट स्केयर। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 7 हमें दिया हुआ है, इसको चेक करना है परफेक्ट स्केयर है या नहीं। तो 1000 का हम सॉल्व करेंगे, 2 5s are 10, 0 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2s are 4, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 5s are 10 और 0। फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 5s are 10। 5 के टेबल पे करेंगे, 5 2s are 10, 5 5s are 25। 5 के टेबल पे गेन करेंगे, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो 1 0 0, 2 टाइम 2 आ रहा है, 1 3 टाइम 2 आ रहा है और 3 टाइम 5 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये दो टर्म ऐसी आ गई जो स्केयर फॉर्म में नहीं बन रही, तो ये हमारे पास नॉट परफेक्ट स्केयर है।
सेम इस तरह पार्ट 8 दिया हुआ है, इसमें 625 दिया हुआ है हमें, तो 5 के टेबल पे करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 के टेबल पे करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो 625 कितने 5 बन रहे हैं 4, 1 2 3 और 4 टाइम 5 आ रहा है। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो दोनों ये स्केयर फॉर्म बन रही हैं, तो इसका मतलब है 625 जो है वो परफेक्ट स्केयर है हमारे पास। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड ऑल द परफेक्ट स्केयर बिटवीन 1 एंड 101। मीन 1 एंड 10 के बिटवीन जितने परफेक्ट स्केयर बनते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में परफेक्ट स्केयर फाइंड किया है। परफेक्ट स्केयर का मतलब किसी भी चीज़ की पावर 2 आए तो वो परफेक्ट स्केयर बन सकता है, मीन 4 उसका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 का परफेक्ट स्केयर 4 होता है। तो इसके बिटवीन हमारे पास जो परफेक्ट स्केयर आएंगे वो हम फाइंड करेंगे। तो 2 का परफेक्ट स्केयर क्या होता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मीन 4। इसी दिन 3 कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9। 4 का स्केयर लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 16। 5 का स्केयर लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। 6 का स्केयर लेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। ये सारी टर्म जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्केयर की आ रही है। हम बड़ी डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो नेक्स्ट है 7 का स्केयर मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। 8 का स्केयर मीन 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। 9 का स्केयर मीन 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। और 10 का स्केयर मीन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। तो अब हमारे पास जो है इससे ऊपर 11 से करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो हमने 1 एंड 101 के बिटवीन जो है वो आपने परफेक्ट स्केयर जो है वो बताना है कौन कौन से हैं। तो हमारे पास अब जो है सिंपल हम इसको लिख लेंगे। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 4 सबसे पहले, 9 परफेक्ट स्केयर है, 16 परफेक्ट स्केयर है। किसका परफेक्ट स्केयर है, जैसे ये 4 परफेक्ट स्केयर है 2 के स्केयर का, ठीक है। तो 25 36 49 64 81 और 100 ये सारे जो हैं वो हमारे पास परफेक्ट स्केयर हैं। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो होप्स हो कि आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई हुई। अगर ना समझ आए तो बार बार रिपीट देखें, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे टेक्स्ट करें, मैं फ़र्दर कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन कर दूँ।